हेलो वेलकम है, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा नहीं आएगा या कब तक आएगा, क्या चल रहा है उसके स्टेटस के बारे में। बहुत से लोग सिर्फ एलटी का ही वेट कर रहे हैं, तो ये जानकारी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अगली बात हम लोग करेंगे जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है। हर रोज़ कुछ ना कुछ मतलब मैं देख रहा था तो कुछ ना सबके पास कुछ ना कुछ एक जानकारी है। इसके लिए भी बड़ी अच्छी जानकारी है, वो भी इसमें मिलेगा। एग्ज़ाम को डेट जो आने वाली है उसको लेके आपको सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम लोग बात करें तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे डे टू डे करंट अफेयर्स भी शेयर होता रहता है, और कोई भी अगर जानकारी रहती है, नोटिस रहती है, पीडीएफ एडवर्टीज़मेंट, तो वहाँ शेयर हो जाता है। तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर। ये कभी कभी टेक्निकल इशू कारण टेलीग्राम से जो लिंक रहता है वो अगर काम नहीं करता है तो आप लोग डायरेक्टली इधर से ओनली सक्सेस ऑफिशियल जाके सर्च अगर कराएंगे टेलीग्राम पे, तो डायरेक्टली वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर लिए, कोई फीस वगैरह नहीं है वहाँ पे। करंट अफेयर्स हो जो भी आपका है, डे टू डे आपका वहाँ रेडी होता रहेगा, और उससे आपको फ़ायदा ही होगा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिना देर के शुरू करते हैं, आखिर न्यूज़ है क्या। देखिए, जो एलटी की न्यूज़ है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट की तरफ से जो अहार्ता विवाद को लेकर एक डेट लगी हुई है 30 सितंबर के बाद में, वो चली गई है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को अहार्ता विवाद देखिए ऑलरेडी समाप्त हो गया है इसकी तरफ से, सरकार और आयोग की तरफ से। जिन साथियों को नहीं पता है मैं उसको अपडेट कर दूं। अच्छा, इससे हम लोग बात करें, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है वो लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको टाइम से आपको जो भी जानकारी आपको मिल जाया करे। हालांकि डेली मेरा वीडियो नहीं आता है, जो बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर वीडियो बहुत लेट आता है आपका, तो मैं उनको ये बता दूं खाली कि लेट आने का सिर्फ एक ही रीज़न, एक तो जब कोई काम की बात होती है तभी वीडियो बनाता हूँ, या कोई ऑथेंटिक जब तक नहीं होता तब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये एक मतलब एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा वेट कर लिया करिए। क्योंकि बिना जानकारी के सिर्फ डेली व्यूज़ बढ़ाने के लिए अगर कोई वीडियो बनाना, फिर आपको भी लगेगा कि मतलब कोई भी बात होती नहीं, वीडियो बनाने के लिए आप वीडियो बना देते हैं, बाकी यूट्यूबर्स की तरह ही आप भी ऐसा कर रहे हो। तो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी रहे, बस मेरी कोशिश ये रहती है। लेकिन ये है कि आप निश्चिंत रहिए, कोई अगर आपको ऐसी जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ, भले 3 दिन बाद वीडियो आए, 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, वो आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश ज़रूर रहती है। तो अच्छा, तो इसमें शुरू करते हैं। ये 11 नवंबर आपकी एलटी की जो नोटिफिकेशन की डेट लगी हुई है वो तो है ही। तो सरकार को कमेटी ने एक रिपोर्ट जो बनाई हुई थी अहार्ता विवाद को लेकर, वहाँ से कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और यूजीसी की तरफ से भी जवाब आ चुका है, और उसमें किसी भी तरीके का वहाँ से कोई देरी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अब जो अहार्ता विवाद है सरकार या आयोग लेवल से अब नहीं है। सरकार यानी कि सरकार तो इसमें कोई पक्ष नहीं है, कमेटी जो बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो इस हिसाब से तो एलटी का विज्ञापन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। उसका कारण यही है कि कोर्ट ने जो एक केस कोर्ट में भी चल रहा था अहार्ता विवाद को लेके कि इसमें क्या होना चाहिए, दो तरफ चल रहा है जिनको नहीं जानकारी है। तो दूसरा जो कोर्ट वाला एंगल है उसमें 11 नवंबर की डेट लगी हुई है, उसमें सरकार ने अपना जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से 11 नवंबर को अगर दाखिल कर देती है सरकार, क्योंकि इसमें कोई बहस और डेट और तारीख वाली अब कोई इशू बचा नहीं है, खाली जो कमेटी की रिपोर्ट और यूजीसी का जो वहाँ से रिस्पॉन्स आया है उसको सबमिट कर देगी। तो 11 तारीख मेरे हिसाब से इसके बाद कुछ होना नहीं चाहिए। ये एक लास्ट है, बस एक जवाब सबमिट करने वाली ही देर है सरकार की तरफ से। 30 तारीख को सरकार की लापरवाही की वजह से ही डेट 2 महीने आगे की बढ़ गई है। अब है क्या कि अब विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, मेन बात इस पे कर लेते हैं। देखिए, अगर विज्ञापन आएगा भी तो आपका दिसंबर एंड से पहले कोई विज्ञापन आने जा नहीं रहा है इस दिसंबर, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। नवंबर वगैरह में अभी तक मुझे लग नहीं रहा कोई विज्ञापन आएगा। कोई अमूल चूल परिवर्तन हो जाए सरकारी लेवल पे, कोई मतलब आ ही जाए, मतलब आयोग की प्राथमिकता बन जाए एलटी का विज्ञापन निकालना, तो एक अलग बात है। अगर प्राथमिकता, जो आप भी पता ही है इतने साल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्राथमिकता आयोग की कुछ नहीं होता है, बस यह है कि हर एग्ज़ाम को डिले करना, यही एक प्राथमिकता में रहता है आयोग की। तो प्राथमिकता अगर रहेगी तो ही एलटी ग्रेड का रहेगा, जो कि बिल्कुल संभावना नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है। तो 1% से भी कम है, 1% का एक गुंजाइश इसलिए छोड़ दिया थी, भाई कुछ भी हो सकता है।
लेकिन अगर 11 नवंबर को भी फाइनल हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं अब कोई वीडियो बना के बोल रहे 20 नवंबर तक विज्ञापन आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। कैसे आ जाएगा भाई? अभी तो कोर्ट में जब तक प्रक्रिया चलती है आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो दिसंबर से पहले आपका नोटिफिकेशन अगर आएगा तो दिसंबर से पहले नहीं आएगा। भले ही 11 नवंबर को ही फाइनल क्यों ना हो जाए तो भी दिसंबर से पहले नहीं आएगा। और अगर एक आध तारीख और बढ़ गई तो खैर फिर संभावना क्या है ये तो ईश्वर ही जानेगा, बाकी किसी के बस का है नहीं। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन फ़िलहाल बड़ा निराशाजनक तो है, बताते हुए मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है कि अभी फ़िलहाल इसकी उम्मीद आप लोग बहुत ज़्यादा मत रखिए दिसंबर तक। खासकर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अक्टूबर 20 के बाद आएगा, नवंबर में आ जाएगा, 10 नवंबर के बाद आ जाएगा, फिर हर हफ्ते एक वीडियो में, कोई मतलब नहीं है। तो एक यही है एलटी ग्रेड को लेके। हाँ, जीआईसी का जो विज्ञापन है वो अगर मिलेगा तो वो भी आपको मुझे लगता है नवंबर एंड से पहले नहीं मिलेगा या दिसंबर ही मिलेगा, उससे पहले अभी जीआईसी का भी फ़िलहाल कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि इसमें जो तेज़ी आई थी वो एकदम अब उस पर भी सुस्ती आ गई है। अगर उस पर कोई जानकारी होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अच्छा, टीजीटी पीजीटी को एग्ज़ाम को लेके ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है जो भी बीएड है, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जितने भी साथी हैं सारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों से कर रहे होंगे। और हर रोज़ एक नई न्यूज़ आ जा रही है, आज सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, अगले हफ्ते हो जाएगी, या अब एग्ज़ाम जो है कोई, मैं देख रहा था कोई बोला फैब मार्च में चला गया, कोई बोला जनवरी में चला गया है, कोई बोल रहा कहीं भी। तो देखिए अभी इस बात की जानकारी सिर्फ मुझे नहीं पता किसी का क्या सोर्स है, अपने सोर्स सबके होते हैं या कोई जानकारी देता है, लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकल बात कर लेता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप भी तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी समझदार हैं। ये सरप्राइज़ वर्ड मैंने जो यूज़ किया है डेलिबरेटली किया है ताकि आप लोग कॉन्शियसली सुने इस बात को। टीजीटी पीजीटी की जो फाइल है, देखिए कोर्ट की तरफ से 15 अक्टूबर का टाइम दिया है आयोग को, 6 हफ्ते का टाइम जो दिया गया था वो 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो जानी थी पूरी तरह से, और इसके बाद में प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, उसके बाद ही डेट आनी थी, कोई भी मीटिंग वगैरह जो भी होना था। हुआ क्या है कि अभी तक जो सुस्ती दिखाई दे रही है, सुस्ती इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि सदस्यों की ही अभी नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग का कहना है कि आयोग ने अपना जो भी नियुक्ति के लिए जितने सदस्यों की लिस्ट है वो सारी भेज दी है सरकार के पास, सरकार का अप्रूवल अभी नहीं आया है। तो अभी क्या है कि करीब एक हफ्ते पहले आयोग की तरफ से जो भी चीज़ें हुई थी अप्रूवल के लिए, सरकार के पास जो फाइल थी, सरकार ने उसको देखने के बाद में टेक्निकल इशू के कारण उस अप्रूवल वाली फ़ाइल को वापस कर दिया है। यानी कि उसमें कुछ संशोधन होना होगा, कोई टेक्निकल इशू रहा होगा, तो वो फाइल वापस आयोग फिर से, कि मतलब उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश या सुधार होना है वो सुधार हो जाए, इसके बाद में फिर से अप्रूवल के लिए सरकार के पास जाएगी। तो इसमें एक बात तो ये है कि इसमें तेज़ी अब आयोग भी चाह रहा है क्योंकि कोर्ट का दबाव है। दूसरा ये है कि अब सरकार का इसमें कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि जब फाइल आएगी उसके बाद ही सरकार फिर 2 महीने में डिसाइड करेगी, 1 महीने में करेगी, उसकी बात सरकार की है। लेकिन अब ये है कि अब जल्दी ही, अगर कोर्ट का दबाव 15 अक्टूबर तक है तो हो सकता है कि जल्दी ही इसको आयोग फिर से सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो फाइल है टेक्निकल इशू को दूर करके वो आयोग सरकार के पास वापस से आए, और हो सकता है कि एक आध हफ्ते में नियुक्ति हो भी जाए। तो बिल्कुल भी इस मुगालते में मत रहिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिवाली मना लें, पहले दशहरा हो चुका है, अगले हफ्ते से पढ़ेंगे, सर्दी आ गई है, मौसम बदल रहा है, तो इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को जिस स्पीड से कर रहे हैं करते रहिए, और क्योंकि जैसे ही सदस्यों की नियुक्ति होगी एक हफ्ते के अंदर आप ये मान लीजिए, एक वीक में आपका जो भी डेट है एकदम निश्चित तौर पे आपकी आ जाएगी। और कोई ताज्जुब नहीं है कि दिसंबर एंड में आपका एग्ज़ाम हो भी जाए, यही सरप्राइज़ है। ठीक है, तो एकदम मत सोचिए कि मतलब पता नहीं कब होगा, जनवरी होगा, मार्च होगा, अगले हफ्ते होगा। ये बात ठीक है कि आयोग सुस्त रहता है, आयोग की जो कार्यशैली है वो इतनी सुस्त रहती है कि कोई भी एग्ज़ाम की कोई डेट फिक्स नहीं है, तो वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन अभी काम जो है सुस्ती की वजह से नहीं रुका है, अभी रुका हुआ है, आयोग में सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। सरकारी लेवल पे जो एक रेड टेपिज्म होता है, फाइल पड़ी है, धूल खा रही है, होगा जब हो जाएगा, उस लेवल पे रुका हुआ है। अब कोर्ट का भी दबाव है, तो अब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट का एक प्रेशर रहेगा, तो आयोग को ऐसा करना मजबूरी भी है। आप लोग को पता है पहले भी सेंटर्स की नियुक्ति वगैरह सारी चीज़ें, जो सेंटर्स अलॉटमेंट होते हैं डीएम स्तर पे, वो सारे किए जा चुके थे, अक्टूबर की सारी तैयारी थी। अब अगर सदस्यों की वजह से ही डिले हो रहा है, अब क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो चुका होता। तो
तो इसको मान के चलिए कि आपका जैसे ही आएगा, आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, तो आप लोग प्रिपेयर दिसंबर के लिए भी रहिए। जनवरी चला जाएगा तो आपको थोड़ा समय और मिल जाएगा, तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, लेकिन दिसंबर का सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। हाँ, यह है कि 20 से पहले नहीं होगा, 20 के बाद ही होगा। और जब भी आएगा आपको 40-45 दिन का समय ज़रूर मिलेगा, और अभी अक्टूबर 15 भी नहीं आया है ठीक से। तो बिल्कुल इस चक्कर में मत रहिए, कौन वीडियो बना रहा है मार्च के लिए, कौन क्या बना रहा है, टेक्निकल इशू है, जैसे ही दूर होगा 1 हफ्ते में आपकी डेट आ जाएगी। तो बस यही है, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।